मोदी जी सरप्राइज देते हैं और मैं तो कम से कम इस लाइन में हूँ नहीं, शुरू से ही नहीं हूँ। कोई लंबे रेस के घोड़े को जिम्मेदारी मिलेगी। तो आपने सुन लिया किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं। उनके बयान के मायने बहुत है और अगर ये बयान सच है तो कौन सा ऐसा सरप्राइज है जो ये ट्रायो देने वाला है जनता को, राजस्थान की जनता को ये सरप्राइज मिलने वाला है, ये अभी तय हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज बॉक्स से कौन कौन सा चेहरा निकल सकता है, चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, दिया कुमारी के नाम की भी चर्चा जोरों पर चल रही है, ये वो नाम हो सकता है। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार राजस्थान में निभाते रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मोहर लग सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व से बहुत करीब भी रहे हैं। बाबा बालकनाथ, ये एक और बाबा उत्तर प्रदेश के अलावा जो अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चा में बना हुआ है, रेल मंत्री है और उन्हें चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, तो ऐसे में उन पर भी मोहर लग सकती है। और सीपी जोशी का नाम भी ट्रेंडिंग में है। तो किरोड़ी लाल मीणा के अगर बयान को देखें तो ये वो नाम है जो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन लंबी रेस के दावेदार अब कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन लंबी रेस के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही चेहरे को मौका दिया जाएगा जो लंबे समय तक कुर्सी संभाल सके। चलिए, सबसे पहले हमने आपको दिया कुमारी के बारे में बताया था, उनके बारे में थोड़ी स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं। उनकी उम्र करीब 52 साल है, राजस्थान का चर्चित राजपूत चेहरा रही हैं। इसके अलावा क्या है, पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय रहती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके बीच जाना, तमाम चीजों में एक्टिव मोड में उन्हें देखा गया है। और अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध, उनकी इमेज काफी अच्छी है, इसका फायदा मिल सकता है। दूसरा चेहरा जो हम आपको बता रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़, उनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको दे दें। करीब 53 साल के हैं, आप जानते हैं क्योंकि वो काफी एक्टिव रहे हैं स्पोर्ट्स में भी और राजनीति में भी। राजस्थान के युवाओं के बीच ऐसे में उनकी बहुत अच्छी खासी लोकप्रियता है, उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। और केंद्र में भी क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो सेंटर में भी प्ले कर चुके हैं। अच्छी प्रशासनिक समझ उनकी है, इसका भी उन्हें फायदा मिल सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम क्यों चर्चा में बना हुआ है, वो स्पेसिफिकेशंस आपके सामने रख रहे हैं। करीब 56 साल की उम्र है, यानी लंबा राजनीतिक करियर वो राजस्थान में रहकर भी देख सकते हैं। राजस्थान में जो राजपूत समाज है उसका वो बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनके बड़े नेता माने जाते हैं और मोदी शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। इनसे चर्चा, राय विमर्श किया जाता है जब राजस्थान को लेकर कोई बात होती है। और अच्छी प्रशासनिक समझ जो है ये इनके लिए एक एड ऑन हो सकती है। और पूरे क्षेत्र में अगर हम कहें, राजस्थान में पूरे बहुत लोकप्रिय चेहरा है, बहुत लोकप्रिय नेता है। अब बाबा बालकनाथ की बात कर लेते हैं। करीब 39 साल इनकी उम्र है बाबा बालकनाथ की। इनका नाम भी खूब चर्चाओं में बना हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में राजस्थान में ये हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं और लोग इन्हें इसी तरह से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ के भी करीबी बताए गए हैं और संघ के भी करीबी हैं, ये भी एक एड ऑन पॉइंटर है इनके लिए। और केंद्रीय मंत्री की उम्र देखिए, अब अश्विनी वैष्णव की हम आपको बता रहे हैं 53 साल है, रेल मंत्री जैसा ओहदा संभाल चुके हैं और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के जो करीबी नेता हैं उनमें इनकी गिनती होती है। तो इनका नाम भी बहुत बहुत आगे चल रहा है मोदी की नज़र में, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में। बेहतर प्रशासनिक छवि इनकी है, प्रशासक के तौर पर कुर्सी संभाल सकते हैं ये माना जा रहा है। और सीपी जोशी, ये जो आखिरी सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, करीब 48 साल इनकी उम्र है सीपी जोशी की और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के करीब इन्हें माना जाता है। राजस्थान की सियासत की इनको गहरी समझ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसका भी फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि ये जो नाम है ये एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर हो सकते हैं। हालांकि ट्रायो किसे मौका देता है ये देखने वाली बात होगी। तो नामों को तो लेकर चर्चा राजस्थान में चल ही रही है, बाड़ेबंदी की भी चर्चा हो रही है। जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं बाड़ेबंदी को लेकर, इस पर वहां के नेताओं का क्या कहना, वो सुनवा देते हैं। बेटे